हेलो दोस्तों, आनंद समर्थन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आनंद राठौर सर। मैं आप लोगों को पिछले क्लास में न्यूटन का तृतीय गति नियम तक पढ़ा चुका हूं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो देख लीजिएगा। अन्यथा यदि आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के बैक टू बैक सीरियल बाय सीरियल 1 2 3 करके मैं वीडियो दिया हूं। सभी को अगर आप देख लेते हैं तो शायद कहीं से भी आपको क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साइंस का। ठीक है, आप यहीं से क्लियर कर लेंगे। साइंस ही नहीं बल्कि सभी विषयों का, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का भी क्लासेस दूंगा। अभी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और मैथ का कुछ क्लासेस दिया हूँ, आप देख सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, देखिए आज जो मैं आप लोगों को क्लासेस डिस्कस करूंगा वो बल को डिस्कस करूंगा। न्यूटन का तृतीय गति नियम समाप्त हो चुका है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो बल है। ठीक है, तो बल को डिस्कस करूंगा। बल क्या है? ठीक है, तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम में भी बल के बारे में कुछ पढ़ाया गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। देखिए, तो बल को परिभाषा में इस तरह से लिखा जा सकता है। बल वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से किसी भी वस्तु की फर्स्ट नंबर स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। बल वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से किसी वस्तु की स्थान परिवर्तन किया जा सकता है, पहला। दूसरा उस वस्तु पर आरोपित कर उसका आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, देखिए पहला क्या बताता है कि किसी वस्तु पर आरोपित होकर के उसके स्थान में परिवर्तन किया जा सकता है। स्थान में जब परिवर्तन होगा तो ये न्यूटन के द्वितीय गति नियम में चला जाएगा और ये हो जाएगा बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। इस पर ये डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होगा तो आप लिखेंगे F बराबर m गुना a। सपोज दैट F इज इक्वल टू बल। ठीक है, द्रव्यमान को m से इंडिकेट करेंगे और त्वरण को a से सूचित करेंगे। ठीक, और उसके बाद दूसरा, उस वस्तु पर आरोपित कर। बल एक वैसी भौतिक कारक है, किसी वस्तु पर जब हम आरोपित करते हैं, ठीक है, तो उसकी आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, आकृति करने का मतलब जैसे गुब्बारा है, गुब्बारा पर जब हम बल को आरोपित करेंगे, ठीक है, तो गुब्बारा फूल जाएगा, उसकी आकृति बदल जाएगी। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर एक ईंट है, अगर हम एक पत्थर से या फिर हथौड़ा से उसके ऊपर पीटेंगे तो ईंट टूट जाएगा, उसकी आकृति परिवर्तित हो जाएगी, आकृति में बदलाव हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पर हम तेज गति से बल को आरोपित करेंगे तो व्हाइट बोर्ड फूट जाएगा, इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। तो बल वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु की स्थान परिवर्तन किया जा सकता है तथा उस पर आरोपित कर उसकी आकृति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर m गुना a। देखिए, अगर मात्रक में लिखेंगे तो F का मात्रक में, तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का जो है मात्रक हो जाएगा kg m/s², या आप लिखेंगे kg m
10⁻²। ठीक है। और बल का एक अन्य ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, जिसको एन से सूचित किया जाता है। ठीक है। सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में एक न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। ठीक है। सीजीएस पद्धति में 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ठीक। तो बल जो है प्राकृतिक में जो है बल मुख्यतः 4 प्रकार के होंगे। ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। मैं आपको आगे की ओर बताता हूं। चार प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा जो बल होता है वो होता है प्रबल बल। और चौथा और लास्ट जो बल होगा वो होगा दुर्बल बल। ठीक है। तो नेचर में जितने भी बल है मुख्यतः 4 प्रकार के ही बल हैं। ठीक है। पहला जो बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा जो बल है विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा जो बल है वो है प्रबल बल। और चौथा जो बल है वो है दुर्बल बल। ठीक है। तो याद रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे बल के प्रकार। बल मुख्यतः 4 प्रकार के होंगे। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल बल और चौथा दुर्बल बल। अब जो मैं क्लासेस दूंगा वो बारी बारी से बताऊंगा। गुरुत्वाकर्षण बल उसकी भी मैं डिटेल क्लासेस दूंगा, विद्युत चुंबकीय बल का भी डिटेल क्लासेस दूंगा, प्रबल और दुर्बल बल का भी मैं डिटेल क्लासेस दूंगा। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है। सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है। मैं जब सब्सक्राइब को देखता हूँ तो काफ़ी प्रसन्न होता हूँ, बस इसीलिए, और कोई भी बातें नहीं है। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात और है कि कंटिन्यू क्लास दे रहा हूँ। अगर आप क्लास रेगुलर करते हैं तो आपको कहीं क्लासेस अदर जगह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बेनिफिशियल क्लासेज होगा। धन्यवाद। आगे का जो मैं क्लास दूंगा वो गुरुत्वाकर्षण होगा। अगर न्यूटन का प्रथम, द्वितीय और तृतीय गति नियम नहीं पढ़े होंगे तो लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।